अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा आपके सामने अफसाना पढ़ने जा रहा हूँ। सामाईन इकराम से मेरी अदबन गुजारिश है कि एक अदना सा उर्दू का सिपाही समझकर मेरी लर्जिशों को माफ़ कर दें। अफसाना जुनून। शंकरप्पा महकमे पुलिस में तकरीबन 25 साल से खिदमत अंजाम दे रहा था। इसके साथ तकरीबन 25 से 30 का पुलिस का अमला था। शंकरप्पा ही तमाम पुलिस वालों में सीनियर हवालदार था। अपने पुलिस स्टेशन में इसकी काफ़ी धाक और असर रसूख था। इसने ज़िला एसपी से लेकर कमिश्नर और मिनिस्टर तक अपने रवाबित बना रखे थे। एक मरतबा इसका तबादला दूसरे शहर हो गया तो इसने अपने असर रसूख से अपना तबादले को रद्द भी करवा लिया था। इसको कभी उम्मीद थी कि वजीफ़ा याब होने से कबल इसके कंधे पर एक सितारा ज़रूर लगेगा। जिस कस्बे में शंकरप्पा रहता था वहाँ करीब करीब 7,000 लोगों की आबादी थी और हर एक छोटा बड़ा शंकरप्पा को जानता था। तकरीबन 25 साल से वो यहाँ रह रहा था। इसने यहाँ ज़मीन भी खरीदी और अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया था, जहाँ वो अपनी बीवी शारदा और अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रहा था। खुदा ने शंकरप्पा को मुसलसल 3 लड़कियों के बाद 8 साल तवील मुद्दत के बाद दो लड़कों भी अता किए थे। ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। मुसलसल 3 लड़कियों की पैदाइश पर शुरू में वो अपनी बीवी शारदा से नाखुश था, लेकिन 2 लड़कों की पैदाइश के बाद वो बिल्कुल ही बदल गया। इसे अपने बेटों के साथ बेटियों से भी बेहद प्यार था। इसके इस रवैये से शारदा भी बेहद खुश रहने लगी थी। घर में इसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। शंकरप्पा को जब भी काम से छुट्टी मिलती वो अपना पूरा वक्त बीवी और बच्चों के साथ घर में गुजारता। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी फरमाइश पूरी करता। बड़ी बेटी 12वीं जमात पास कर चुकी थी। इसी असना में इसके लिए शादी का रिश्ता आया। लड़का शोबे एग्रीकल्चर में 2nd डिवीज़न क्लर्क था। शंकरप्पा को रिश्ता पसंद आया। थोड़ी सी तहकीक के बाद इसने फ़ौरन शादी तय कर दी। कुदरत शंकरप्पा पर मेहरबान थी, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में आए मेहमानों में से एक शंकरप्पा की दूसरी बेटी अंजलि को भी पसंद कर लिया। शंकरप्पा फूले नहीं समा रहा था। बड़ी की शादी के बाद तकरीबन 3 माह बाद इसने दूसरी बेटी अंजलि की भी शादी कर दी। तीसरी बेटी रेनू पढ़ाई में दिलचस्पी रखती थी। इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। शंकरप्पा ने इसके शौक़ को जिला बख्शी। अपने खैर ख्वाह के मशवरा करके इसका दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। रेनू अपने वालिद के भरोसे को कायम रखा और देखते देखते 4 साल का कोर्स पूरा मुकम्मल कर लिया। कॉलेज कैंपस के इंटरव्यू के दौरान एक नामवर कंपनी में इसका इंतखाब बहैसियत सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जिसके चलते वो बेंगलुरु चली गई। शंकरप्पा को अपने बड़े बेटे मनोज से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं, मगर शंकरप्पा और शारदा के बेजान लाड प्यार ने इसे लापरवाह और नालायक बना रखा था। अब जाके इन दोनों की इस बात का एहसास होने लगा था। मनोज ने मैट्रिक में मुसलसल 2 साल नाकामियों के बाद तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल की थी। शंकरप्पा की ख्वाहिश थी कि मनोज भी उसकी तरह एक पुलिस ऑफिसर बन जाए, लेकिन मनोज अपने मुस्तकबिल से बेखबर दिन रात की आवारगी और मोबाइल गेम्स में रहना पसंद करता था। किसी की नसीहत का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। बड़ी बहन ने इसकी इन हरकत पर कई मरतबा इसको डांट भी लगाई, मगर मनोज में कोई तब्दीली नहीं आई। एक दिन शंकरप्पा अपनी बीवी शारदा से मनोज को राह रास्त पर लाने के लिए गुफ्तगू करते हुए कहा, आज से मैं मनोज के लिए दी जाने वाली पॉकेट मनी को बंद कर दूंगा। इस पर शारदा ने भी हामी भर ली। ऐसे कई तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद भी मनोज में कोई तब्दीली नहीं आई। मनोज 12वीं जमात के साल दूम का तालिब इल्म था। इम्तिहान सर पर थे, लेकिन मनोज को मोबाइल गेम से फुर्सत मिले तो कॉलेज की पढ़ाई पर तवज्जो देता। अब इसकी उम्र तकरीबन 19 साल हो चुकी थी, मगर इसे किस्म की जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। शंकरप्पा को भी अपनी ड्यूटी से सबकदोश होने में महज 5 साल बाकी थे। वो बड़ा फिक्रमंद रहने लगा। वो चाहता था कि वजीफ़ा याब से कबल इसका बड़ा बेटा बसर रोजगार हो जाए। एक दिन शाम के वक्त थका थका शंकरप्पा घर लौटा तो शारदा से देखते ही फौरन दरवाजे पर पहुंची। इसकी टोपी और हाथ से तरकारी की थैली लेते हुए इसके चेहरे का बगौर माना करने लगी। इसे लगा कि शंकरप्पा किसी बात को लेकर बहुत फिक्रमंद है। शंकरप्पा हमाम खाने से मुंह हाथ धोकर घर के हाल में आ बैठा। मनोज के ताल्लुक से
दरियाफ्त करने लगा। शारदा ने इसको तौलिया देते हुए कहा वो ट्यूशन गया हुआ है। इतना कहकर वो शंकरप्पा के लिए चाय लेने बावर्ची खाने चली गई। शंकरप्पा चाय नोश करते हुए शारदा से कहा, शारदा क्यों ना हम मनोज की शादी कर दें? मेरा ख्याल है वो शादी के बाद संभल जाएगा। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? शारदा ने जवाब दिया, अजी कौन हमारे निकम्मे और लापरवाह बेटे को लड़की देगा? अब वो ज़माना नहीं रहा जी। पहले महज घर बार देखकर शादियाँ हुआ करती थी, अब माहौल बदल गया है। इस पर शंकरप्पा हसरत आमीज अंदाज में कहने लगा, शारदा मैं मनोज का घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे नसीब में यह दिन देखना लिखा है या नहीं, भगवान ही जाने। शंकरप्पा की बातों से शारदा का दिल भर आया। शंकरप्पा की आंखों में आंसू बहने लगे, जिसे देखकर शारदा भी जज्बात में बह गई। शंकरप्पा अपने आप में बड़बड़ाने लगा, कहने लगा, कब मनोज अपने पैरों पर खड़ा होगा, कब अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास होगा, क्या वो हम दिन देखने के लिए जिंदा भी रहेंगे या नहीं? शारदा शंकरप्पा को समझाने लगी, नहीं जी आप दिल छोटा न करें, भगवान ज़रूर हमारे मनोज को राह रास्त पर लाएगा, देखना। चलिए आप ज़रा आराम कर लें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना लेती हूँ। जब तक मनोज और आदित्य छोटा ट्यूशन से आ जाएंगे हम सब मिलकर खाना खाएंगे। शंकरप्पा आराम करने की गरज से हाल के सोफे पर बैठ गया। वहीं इसकी आंख लग गई। शारदा बावर्ची खाने में पकवान में मशगूल थी। मनोज और आदित्य भी ट्यूशन से फारिग होकर घर पहुंच चुके थे। इत्तेफाक से गांव से बड़ी बेटी भी आई हुई थी, जो बावर्ची खाने में माँ की मदद कर रही थी। रात का पकवान पक कर तैयार हो चुका था। दोनों बेटे मनोज और आदित्य ट्यूशन से घर आ पहुंचे थे। शारदा ने शंकरप्पा को आहिस्ता से आवाज़ देकर नींद से जगाया। खाना लग चुका है। शंकरप्पा उठते ही फौरन मुँह हाथ धोकर अपने बच्चों और बीवी के साथ खाने के लिए शामिल हो गया। ये देख बड़ी बेटी बहुत खुश थी और तमाम को वो खाना परोस रही थी। खाते खाते शंकरप्पा अपने बेटे का बगौर जायज़ा लेने लगा था। दिल ही दिल में वो अपने बेटी के खद खाल को देखकर रश्क कर रहा था। इसे इस बात की बेहद इंतहा खुशी हो रही थी कि मनोज वाकई में गबरू जवान नजर आ रहा था, लेकिन इसकी नाफरमानी गैर जिम्मेदार रवैये से उभक नाला था। खाने से फारिग होने के बाद मनोज किसी फरमाबरदार बच्चे की तरह बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में अपनी बहन की मदद कर रहा था। शंकरप्पा भी उठकर टहलने के लिए घर के बाहर आंगन में चला गया। मनोज भी पढ़ाई के लिए अपने कमरे में चला गया, क्योंकि इम्तिहान सर पर थे। शारदा बावर्ची खाने का सारा काम निपटाकर हॉल में आई तो देखा शंकरप्पा हस्ब मामूल सहन में चहलकदमी कर रहा है। शारदा भी इसके साथ चहलकदमी में शामिल हो गई। शंकरप्पा को जल्द थाने जाना था, इसलिए इसने शारदा से कहा सुबह उसे जल्द उठाए, क्योंकि मनसलका ज़िले में मिनिस्टर की आमद है। मिनिस्टर की सिक्योरिटी के इंतज़ाम तमाम तर इसके ज़िम्मे हैं। ऐसी जिम्मेदारी जब भी उसे दी जाती वो बहुत ही चौकन्ना होकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देता। एक उसी रात शंकरप्पा अपने कमरे में जाने के बजाय न चाहते हुए भी मनोज के कमरे में चला जाता है, मगर वो वहाँ नहीं होता। शंकरप्पा उसे ढूंढते हुए सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला जाता है और वहाँ नीम अंधेरे में मनोज को मोबाइल गेम में मसरूफ पाता है। ये देख शंकरप्पा के गुस्से का पारा चढ़ जाता है। इसने अपनी रुआबदार आवाज़ में चिल्लाकर कहता है, नालायक, तुम्हें अपने मुस्तकबिल की ज़रा भी परवाह नहीं? इम्तिहान सर पर है, इम्तिहान की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, कम से कम तुम इसकी फ़िक्र करते। ऐ भगवान, तुमने ये कैसी औलाद दे रखी, मुझे ये किस जन्म का बदला दिया। गुस्से में इसने मनोज के हाथ से मोबाइल छीनकर ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा। मोबाइल चिकनाचूर हो गया। शंकरप्पा के इस अमल पर मनोज मारे गुस्से के किसी बिपरे हुए बेलगाम जख्मी जानवर की तरह दौड़ता हुआ छत से उतरकर वहाँ पहुँचा जहाँ पर सीढ़ियों के नीचे कुल्हाड़ी रखी हुई थी। कुल्हाड़ी लिए छत पर पहुंचता है। इसकी सांसें तेजी थीं, चेहरा सुर्ख और बदन का एक एक उज़ू हैवानियत अया कर रहा था। इस पर शैतान पूरी तरह हावी हो चुका था। वो जिस काम को अंजाम देने जा रहा था खुद इससे वो गाफिल था। आनन फानन इसने कुल्हाड़ी उठाई और सर पर एक ऐसा वार किया कि शंकरप्पा को अपने बचाव के लिए वक्त न मिल सका। वो घर की छत पर ही ढेर हो गया। सर से खून का ऐसा फव्वारा निकला, जिस्म खून से लथपथ हो गया। छत पर खून ही खून था। मनोज पागलों की तरह चीख रहा था। इसकी चीखें सुनकर शारदा और बड़ी बेटी छत पर दौड़ी चली आईं। शंकरप्पा को इस हालत में देखकर शारदा और बेटी के होश ठिकाने न रहे। शारदा अब चीखें मारते मारते बेहोश हो गई। शोरगुल से घर के पड़ोसी भी दौड़ते हुए छत पर पहुंचे। कुल्हाड़ी अब तक मनोज के हाथ में जूं की तूं थी। ये दहशतनाक मंजर देखकर सब शशदर रह गए।
पुलिस लोगों ने फ़ौरन एम्बुलेंस मंगाई और ज़ख्मी शंकरप्पा को ज़िले हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। पुलिस मनोज को हिरासत में ले चुकी थी। शारदा और बड़ी बेटी और छोटा बेटा आदित्य गम से निराल थे। शंकरप्पा की बड़ी बेटी रेणु और अंजलि को भी इसकी इत्तला दी गई। वो रोते धोते आ पहुँचे। शंकरप्पा नहीं रहा। दूसरे दिन शंकरप्पा का पोस्टमार्टम किया गया, फिर इसकी लाश को नजर आतिश कर दिया गया। देखते देखते शारदा की दुनिया उजड़ चुकी थी। शंकरप्पा को इस दुनिया से रुखसत हुए सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था कि सारे गांव में मातम था। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे लोग शंकरप्पा को चाहने वाले थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मनोज की पेशगी हुई। जज के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। जज ने अपने फैसले में कहा, मुलजिम चूंकि अभी 19 साल का है, कत्ल किसी इरादा या मंसूबे के तहत नहीं हुआ बल्कि दिमागी तवाज़ुन खोने का नतीजा है। ऐसी जुनूनी कैफियत समाज के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए मुलजिम को ज़हनी इलाज दरपेश है। इस फैसले के तहत मनोज को पुलिस की कड़ी निगरानी में मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। यह हादसा और जज का फैसला तकरीबन पूरे एक हफ्ते तक अखबारों की सुर्खियां बटोरता रहा और मैं सोचता रहा, आज का नौजवान सोशल मीडिया, इंटरनेट, ड्रग्स, जुआ और मोबाइल गेम्स में जुनून की हद तक जो फंसता चला जा रहा है, इसे अपनी जिम्मेदारी, अखलाकी इक़दार, मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं, जिसका नतीजा सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं। शुक्रिया।